क्या भारत कोरोना की तीसरी लहर के मुहाने पर खड़ा है? अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं। देश अगली लहर की तरफ बढ़ रहा है। भारत में कोविड के नए मामलों में 12% का उछाल देखने को मिला है। पिछले 24 घंटों में 47,092 नए संक्रमण दर्ज किए गए हैं। यह पिछले 2 महीनों में एक दिन का सबसे बड़ा उछाल था। इसके साथ ही 24 घंटों में 509 मौतें दर्ज की गई है। इसमें 32,803 मामले अकेले केरल में मिले हैं। क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि भारत जल्द ही तीसरी लहर की चपेट में होगा? जिस तरह से स्कूल दोबारा खोले जा रहे हैं, विशेषज्ञों का कहना है कि नई लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर पड़ेगा। तीसरी लहर की चिंताओं के बीच देश भर की स्थिति की जायजा लिया और यह समझने की कोशिश की क्या भारत इससे निपटने के लिए तैयार है। भारत अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को, खासकर जो बच्चों से जुड़ी हुई है, उन्हें बेहतर करने में लगा हुआ है। टीकाकरण को बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। दूसरी लहर के समय जो तबाही मची और जिस तरह से मामले बढ़े और मौतें हुई, उससे पूरा का पूरा स्वास्थ्य तंत्र चरमरा गया है। उसे देश कभी भूल नहीं सकता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह अक्टूबर में होगा और नवंबर में पीक आने का अनुमान है, लेकिन यह बात पर निर्भर करता है कि जो वायरस फैल रहा है वह कितना घातक है। डेल्टा वेरिएंट कोरोना की दूसरी किसी भी स्ट्रेन से ज्यादा संक्रमण और घातक है। भारत में आई दूसरी लहर के पीछे यह वेरिएंट था। यहाँ तक कि जब भारत में इसका असर कम होने लगा तो इसने दूसरे देशों जैसे इजराइल, अमेरिका की ओर रुख किया और वहां पर डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ लड़ाई अभी भी चल रही है। IIT कानपुर वैज्ञानिकों की 3 सदस्य टीम जो संक्रमण के फैलने के अनुमान पर काम कर रही है, उसके सदस्य महेंद्र अग्रवाल का कहना है कि भारत में अक्टूबर-नवंबर के बीच तीसरी लहर का पीक आ सकता है, लेकिन ऐसा तभी होगा जब मौजूदा वायरस से घातक वायरस सितंबर में फैलता है, लेकिन इसकी तीव्रता दूसरी लहर की तुलना में कम होगी। रिपोर्ट के मुताबिक केरल में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे भारत में महामारी की तीसरी लहर की शुरुआत की आशंका मान रहे हैं। वैसे केंद्र और राज्य सरकार ने केरल में बढ़ते मामलों को अभी तक आधिकारिक तौर पर तीसरी लहर नहीं कहा है। हालांकि इस हफ्ते देश भर में आने वाले मामलों का 72% केरल में था। स्वास्थ्य विशेषज्ञ और महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर रमन कुट्टी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि बढ़ोतरी तीसरी लहर की शुरुआत हो सकती है और हमें सावधानी बरतनी होगी। हमारे यहाँ एक बड़ी आबादी संवेदनशील की श्रेणी में है और सरकार को चाहिए कि कोविड की लहर का सामना करने के लिए लंबे वक्त तक चलने वाली रणनीति तैयार करे। पूर्व राज्य महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर ए सुकुमारन का कहना है कि वायरस संक्रमण को लेकर जो सामान्य सिद्धांत है कि अगर आपके यह संवेदनशील आबादी है तो कई लहर आ सकती है। केरल में भी मामले के घटने से पहले कई लहरों का सामना कर सकता है। हालांकि केरल की कोविड लहर देश की औसत से अलग है। रिसर्च सेल IA केरल के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव जयदेन का कहना है कि छोटे राज्यों से अलग बड़े देशों में लहर पूरे देश में एक जैसे नहीं आती। इसके पीछे कई वजह काम करती है, जैसे यात्रा, आबादी के घनत्व, सामाजिक आर्थिक हालत, भौगोलिक परिस्थिति, मौसम, टीकाकरण, साक्षरता, सीरो प्रिवेलेंस, गलत जानकारी का क्षेत्रीय प्रसारण, वैज्ञानिक संचार की गुणवत्ता, स्वास्थ्य सुविधाएं और महामारी के दौरान अपनाया गया बर्ताव।